अगला प्रश्न बच्चों कक्षा 10 में जो है जो तिमाही परीक्षा अभी संपन्न हुई है, इसका चौथा प्रश्न जो है इसमें आपको एक शब्द और एक वाक्य में आपको आंसर देना है। तो इसमें बच्चों पहला प्रश्न जो है वो लिखा, यदि किसी द्विघात समीकरण की विविक्तकर का मान ऋणात्मक होता है तो समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो बच्चों हम ये परिचित हैं इस बात से कि b² - 4ac इसके द्वारा हम विविक्तकर निकालते हैं, और विविक्तकर का मान बच्चों यदि 0 से बड़ा हो, ये 0 से बड़ा आंसर आए, अर्थात b² - 4ac को हल करने पे 0 से बड़ा यानी 25, 35 कुछ भी आना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, तब तो मूल वास्तविक होते हैं। लेकिन यदि ये 0 से छोटा है, समीकरणों की मूलों की जो प्रकृति है बच्चों वो कैसी होगी, वो वास्तविक नहीं होगी, क्योंकि हमारा प्रश्न है यदि किसी इसमें विविक्तकर का मान ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, और जब ऋणात्मक प्राप्त होता है बच्चों तो b² - 4ac का मान 0 से क्या होता है हमें बच्चों प्राप्त छोटा। जब 0 से हमें मान प्राप्त हो रहा है छोटा, इसलिए इसमें इसका जो सही आंसर है वो है मूल जो होंगे वो वास्तविक नहीं होंगी, मूल वास्तविक नहीं हैं, मूल वास्तविक नहीं हैं, ये हमारा इसका सही आंसर है। बच्चों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मूल जो है काल्पनिक हैं, वास्तविक नहीं है तो कैसे हैं, काल्पनिक हैं, वो भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न बच्चों इसी क्रम में है, एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है AP। इस AP में बच्चों आपको दिया गया है कि पहला जो पद है वो 4 है, अगला 6 और इसके बाद 8, और इसी क्रम में हमें दिया गया है 40। अब बच्चों इसमें लिखा है पदों की संख्या बताइए। तो बच्चों हम जानते हैं पदों की संख्या के लिए तो हम मान लेते हैं कि इसमें पदों की संख्या n है, इसमें हम मान लेंगे पदों की संख्या वो क्या है, n है। तब हम अब सूत्र से जानते हैं कि an = a + n - 1 × d। तो बच्चों इसमें हमें चूँकि अंतिम पद जो है वो 40 है तो यहाँ हम रखेंगे 40, यहाँ प्रथम पद बच्चों 4 है तो यहाँ 4 रखेंगे, प्लस n का मान हमें निकालना है क्योंकि हमने पदों की संख्या n माना है, n - 1 × d। d बच्चों हम 6 में से 4 को निकालेंगे, यहाँ पे d हमारा सार्वधातुक होता है, वो कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 6 में से 4 घटाएंगे तो हमें 2 मिलेगा, तो यहाँ हम d का मान रख देंगे 2। अब हम क्या करेंगे, 40 में से इस 4 को पक्षांतर कर लेंगे तो -4 = n - 1 × d, यानी कि 2 का मान यहाँ रखेंगे। 40 में से 4 को कम करेंगे तो यहाँ 36 बचेगा = n - 1। बच्चों इस 2 को हम यहाँ पे इसके भाग में ले जाएंगे और इसको यहाँ भाग देंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 फिर बच्चों -1 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 18 + 1 अर्थात बच्चों n = 19। यहाँ हमारा जो सही आंसर है बच्चों इस खाली स्थान में हमें भरना है कि इसमें कुल पदों की संख्या क्या होगी, 19 होगी। n बराबर हमें क्या मिलेगा, 19। तो यहाँ हम पदों की संख्या जो भरना चाह रहे थे वो कितना भरेंगे, इसमें 19। अगला प्रश्न है, क्या भुजाओं 6, 8 और 10 सेंटीमीटर, इससे हमें बताना है कि जो त्रिभुज निर्मित होगा तो बच्चों क्या ये समकोण त्रिभुज होगा। तो बिल्कुल बच्चों इससे समकोण त्रिभुज निर्मित होगा। इसमें हम जानते हैं बच्चों सबसे बड़ी भुजा जो है वो है 10, तो 10 सेंटीमीटर जो है ये सबसे बड़ी भुजा है। तो आप देखेंगे कि 10 जो है इसका वर्ग, आप देखेंगे कि 6 और 8 जो अन्य भुजाएं दी हैं ये इनके वर्गों के बराबर है। 6 का वर्ग बच्चों 36 और 8 का वर्ग होता है 64, और दोनों को जोड़ने पर हमें 100 प्राप्त होगा, और 10 का वर्ग भी बच्चों हम जानते हैं कि होता है 100। इसलिए निश्चित ही इन तीनों भुजाओं से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। तो अपन लिखेंगे कि हाँ, इसमें पूछा था क्या इससे समकोण त्रिभुज होगा, तो हम लिखेंगे बिल्कुल हाँ इससे समकोण त्रिभुज निर्मित होगा। बच्चों अगला प्रश्न आपको पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका कथन पूछा गया है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। के बराबर होता है। ये बच्चों पाइथागोरस प्रमेय है हमारी। इसमें आप देखते हैं कि एक त्रिभुज होता है जो कि समकोण है और उसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये ए, इसको बी और सी मान लें तो बी 90 डिग्री का है। फिर इसमें हमने कहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण है, अर्थात ए सी का वर्ग ये लंब यानी कि ए बी के वर्ग के और आधार अर्थात बी सी के वर्ग के योग के बराबर होगा। और ये योग हमारा ये बताया गया है कि वर्गों के योगफल के, तो इनमें सभी में वर्ग लगी है। तो हमारा कथन था कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बच्चों अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये हमसे पूछा गया था, तो ये पाइथागोरस प्रमेय का कथन है। इसको इस प्रकार आप लिख सकते थे। इसी क्रम में अपना जो 5वां प्रश्न है वो पूछा गया है कि बिंदु 1, 2 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखा जो है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगी। तो बच्चों ए हमारा जो प्रश्न है 5वां है, ए के निर्देशांक बच्चों हमें दिए थे ए के, और वो थे 1, 2, और बच्चों बी जो था उसके निर्देशांक हमें दिए थे 3, 4। तो हम जानते हैं इसमें मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो वो होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो बच्चों देखेंगे ये हमारा x1 है, ये y1 होता है, और आप जानते हैं कि ये x2 और ये y2 होता है। तो x1 और x2 अर्थात 1 और 3 को हम जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, कामा y1 और y2, y1 हमारा 2 है, y2 है 4, तो 2 + 4 करेंगे अपॉन 2। तो बच्चों x1 और x2 हमारे 1 और 3 थे, इनको जोड़ा, और y1 और y2 जो थे 2 और हमारे यहाँ पे 4 थे, इनको जोड़ के इसको हल कर देंगे। 3 और 1 4, और 4 में हम 2 से भाग देंगे तो 2, और 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3। बच्चों ये हमारे मध्य बिंदु के जो है निर्देशांक थे। इसी में बच्चों इसी क्रम में अगला जो है और अंतिम प्रश्न इसमें है बच्चों, आपको केंद्रक बताना था। तो हमें निर्देशांक दिए गए थे 4, 3, 2, -3, -3 और 5। इसमें आपको जो है त्रिभुज के शीर्ष दिए गए थे उसके निर्देशांक, हमें केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने थे। तो बच्चों केंद्रक के निर्देशांक हम जानते हैं x1 + x2 + x3/3 जो है, और y1 + y2 + y3/3, ये इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो बच्चों जे x1 है, जे x2 है और ये x3 है। तो अब देखते हैं x1 अर्थात 4 + 2 + -3/3, ये हमारा निर्देशांक प्राप्त होता। इसी क्रम में जी y1 है, जी y2 है और ये y3 है बच्चों। तो y1 है हमारा 3, y2 है -3 प्लस और हमारा 5/3। बच्चों जब हम इसको हल करेंगे 4 और 2 6, 6 में से प्लस माइनस जी हो जाएगा माइनस, यानी कि 6 में से हम 3 को घटाएंगे तो 3 बचेंगे, और 3 से हम इसको भाग देंगे तो हमारा पहला निर्देशांक 1 प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों यहाँ भी ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो -3 3 और जी 3 कैंसिल हो जाएगा, 5/3 हमारा बचेगा केवल। तो बच्चों हमारे जो निर्देशांक थे वो बचा 1 यानी 1, और दूसरा निर्देशांक हमें मिलेगा 5/3। तो हमारा जो आंसर था, जो इसमें केंद्रक ज्ञात करनी थी, वो 1 और 5/3 प्राप्त होगा।